नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारी YouTube चैनल ब्रीफ एकेडमी में। सो गाइस, आज के वीडियो में हम CSS के लिस्ट स्टाइल से रिलेटेड प्रॉपर्टी सीखने वाले हैं। देखिए, जब मैं HTML की सीरीज स्टार्ट किया था तो उस सीरीज में मैं आपको लिस्ट के बारे में बताया था कि जब भी हम लिस्टिंग फॉर्मेट में डाटा दिखाते हैं तो HTML की UL या OL टैग को यूज करके अलग अलग टाइप की लिस्टिंग फॉर्मेट में डाटा दिखाते हैं। तो आप ये समझ लो, वही चीज आप एक CSS से एक एडवांस तरीके से कर सकते हो। देखिए, HTML में UL एंड OL टैग को यूज करके कुछ इस तरह का डाटा दिखाते हैं हम लिस्टिंग फॉर्मेट में। तो आइए अब देखते हैं CSS में लिस्ट स्टाइल से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टी आता है। तो देखिए, CSS में लिस्ट स्टाइल से रिलेटेड ये सारे प्रॉपर्टी आपको दिखने मिल जाएगा। तो आइए एक एक करके समझते हैं ये सारे प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। तो देखिए, लिस्ट स्टाइल से रिलेटेड जो पहला प्रॉपर्टी है लिस्ट स्टाइल टाइप। अब इस प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, इसको बताने से पहले मैं आपको इस प्रॉपर्टी के अंदर कितने टाइप के वैल्यू आता है मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। देखिए, इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको ये सारे वैल्यू दिखने मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे जितने वैल्यू है इनमें से जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है डिस्क होता है। अब ये सारे वैल्यू का मतलब क्या है ये तो मैं अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा। इनमें से मैं आपको एक दो वैल्यू का मतलब बता दूंगा और बाकी सारे वैल्यू मैं अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ लिस्टिंग है क्या। तो देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको कुछ फ्रूट्स का नेम दिखने मिला है और उसके बगल में आपको देखिए डॉट सर्कल दिखने मिला है सारे फ्रूट्स के नेम के बगल में। तो इस तरह का कुछ लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप HTML की UL टैग यूज करेंगे। अब ये तो UL टैग लगाने से ये बाय डिफॉल्ट होता है, इस तरह का लिस्टिंग होता है। अगर आप चाहते हैं स्क्वायर में लिस्टिंग करना कुछ इस तरह का है तो HTML के अंदर जो UL टैग है उसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट यूज करना पड़ता है, वो है टाइप नाम की। इस टाइप एट्रीब्यूट के अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप की कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू आता है, जैसे कि डिस्क, सर्कल, स्क्वायर। ये सारे टाइप के अलावा भी और कुछ टाइप की लिस्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि नंबरिंग फॉर्मेट में अगर आप करना चाहते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 इस तरह का लिस्टिंग हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको रोमन फॉर्मेट में लिस्टिंग करना है, जैसे कि रोमन फॉर्मेट में इस तरह का होता है, देखिए स्क्रीन पर आपको दिखने मिला है, तो इस तरह का कुछ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई अल्फाबेटिक में करना है, जैसे कि ABCD इस तरह का करना है, तो यहाँ पर देखिए अभी कैपिटल लेटर में है। अगर आपको चाहिए कि कोई स्मॉल लेटर में लिस्टिंग करना है तो आप कर सकते हैं। तो ये जितने भी टाइप की मैं लिस्टिंग दिखा रहा हूँ यही सारा काम हम CSS से कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको दिखाया लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर काफी सारे वैल्यू आता है। तो यहाँ पर देखिए सर्कल लगाने से क्या होता है कि जो लिस्टिंग होता है वो सर्कल में होता है, और डेसिमल लगाने से क्या होता है कि एक नंबरिंग फॉर्मेट में लिस्टिंग होता है। जैसे कि मैं आपको कुछ देर पहले एक एग्जांपल दिखाया, नंबरिंग फॉर्मेट में इस तरह का लिस्टिंग होता है। सो गाइस, देखिए मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ पर आपकी जो बेसिकली काम की चीज है ये सारे वैल्यू है, और यहाँ पर ये जितने वैल्यू है ये बेसिकली अलग अलग कंट्री के अलग अलग लिस्टिंग फॉर्मेट में होता है। जैसे कि अलग अलग कंट्री की अलग अलग नंबरिंग फॉर्मेट हो सकता है, अलग अलग अल्फाबेटिक हो सकता है, तो अलग अलग कंट्री की अलग अलग लिस्टिंग टाइप है। तो यहाँ से भी मैं आपको एक दो वैल्यू यूज करके दिखा दूंगा। तो आइए अब देखते हैं लिस्ट स्टाइल पोजीशन का क्या काम होता है। देखिए, इसके अंदर दो वैल्यू दिखने मिलता है, इनसाइड और आउटसाइड। अब ये तो मैं अपने एडिटर पे ही दिखाने वाला हूँ, अभी मैं आपको बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो अब थर्ड जो है लिस्ट स्टाइल इमेज, इस प्रॉपर्टी का काम क्या होता है। देखिए, ये जो लिस्ट स्टाइल होता है या तो आप नंबर में दिखाना चाहते हैं या कोई रोमन में दिखाना चाहते हैं, तब तो आप लिस्ट स्टाइल टाइप ही यूज करेंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं नंबर या रोमन या कोई अल्फाबेटिक में दिखाना, आप चाहते हैं कोई आइकन में दिखाना, जैसे कि कोई PNG आइकन हो गया, जैसे कोई JPG आइकन हो गया, तो कोई भी एक आइकन के रूप में दिखाना चाहते हैं तब आप लिस्ट स्टाइल इमेज का यूज करेंगे। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको URL लिखना पड़ता है और उसके अंदर आपको उस आइकन की लोकेशन देना पड़ता है जिस आइकन को आप लिस्टिंग की तरह दिखाना चाहते हैं। अब लास्ट में है लिस्ट स्टाइल। लिस्ट स्टाइल बेसिकली क्या है कि ऊपर की ये जो तीन प्रॉपर्टी है इन तीनों का शॉर्ट हैंड है, लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज की। तो देखिए, इसको इस तरह से लिखना पड़ता है। देखिए, लिस्ट स्टाइल लिखेंगे, उसके बाद जो पहला वैल्यू होता है लिस्ट स्टाइल टाइप की होता है, उसके बाद सेकेंड जो वैल्यू होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन की होता है, और थर्ड जो वैल्यू होता है लिस्ट स्टाइल इमेज की होता है। तो आइए मैं अब थोड़ा अपने एडिटर पर जाके प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। तो देखिए, फाइनली मैं अपना एडिटर पर हूँ और यहाँ पर देखिए HTML वाले फाइल में अभी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक UL टैग ले लेता हूँ। तो UL टैग, और इसके अंदर मैं कुछ LI लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर LI स्टार लगाऊंगा और 4 LI ले लेता हूँ, और यहाँ पर हम क्या करेंगे कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 LI ले लिया एक UL के अंदर। देखिए, मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ एक बार। तो देखिए, ये कुछ इस तरह का दिखता है बाय डिफॉल्ट। देख रहे हैं, एक आपको सर्कल में लिस्ट होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब UL टैग को टारगेट करते हैं, उसके बाद LI टैग को। अब इसके अंदर लिस्ट स्टाइल टाइप। अब टाइप के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिस्क जो होता है ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको लगाना और ना लगाना एक ही बराबर होता है।
देख रहे हैं मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ तो इसका कोई चेंजेस आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट है। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगाते हैं तो देखेंगे क्या होगा, अब ये स्क्वायर की तरह दिखेगा। देख रहे हैं अब ये जो लिस्टिंग हो रहा है ये स्क्वायर की तरह हो रहा है। तो आइए अब और कुछ वैल्यू यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं स्क्वायर को रिमूव करके सर्कल लिखता हूँ तो देखेंगे क्या होगा। देखिए यहाँ पर एक सर्कल बॉर्डर आपको दिखने को मिला है स्टाइल। तो और कुछ यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पर डेसिमल है तो देखते हैं डेसिमल किस तरह का वर्क करता है। तो देखिए डेसिमल बेसिकली 1 2 3 ये नंबरिंग फॉर्मेट में लिस्टिंग करता है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं कुछ फ्रूट्स का नेम लेता हूँ 1 2 की जगह, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ अगर आप प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको नंबरिंग फॉर्मेट में चाहिए तो आप लिस्ट स्टाइल टाइप डेसिमल लिखेंगे। तो देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं डेसिमल लैंडिंग 0 लिखूँ तो क्या होता है, देखिए ये भी एक वैल्यू होता है लिस्ट स्टाइल टाइप के अंदर। तो देखिए क्या होता है कि ये 0 1 0 2 इस तरह का लिस्टिंग करता है। ये 0 0 कितना तक करेगा, बेसिकली ये 10 तक करेगा, उसके बाद से 10 11 12 इस तरह का करता जाएगा। देखिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एल जो है मैं कुछ ज़्यादा ले लेता हूँ, तो 10 से ज़्यादा ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 0 1 0 2 0 3 करके इस तरह 9 तक आया, उसके बाद 10 11 12 13 इस तरह से अपने आप हो रहा है। तो इस तरह अगर आपको चाहिए 0 1 0 2 करके, तब आप क्या करेंगे, डेसिमल लैंडिंग 0 आप यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर इसको मैं रिमूव करता हूँ और रिमूव करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पर अपर अल्फा लगाता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए ये जो है ABCD में लिस्टिंग कर रहा है, देख रहे हैं ABCD इस तरह का लिस्टिंग कर रहा है। अगर आपको प्रोडक्ट को इस तरह से लिस्टिंग करना है तब आप यहाँ पर अपर अल्फा लगाएंगे। अगर आपको कोई स्मॉल लेटर में करना है, देखिए मैं आपको पहले दिखा दूँ, देखिए यहाँ पर जितने भी है सारे कैपिटल लेटर में है। अगर आपको स्मॉल लेटर में चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं लोअर अल्फा लगाता हूँ तो क्या होगा, देखेंगे ये स्मॉल लेटर में लिस्टिंग कर रहा है, देख रहे हैं। अगर आपको रोमन में चाहिए तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अपर रोमन में लिखता हूँ तो देख रहे हैं ये अपर रोमन में ये लिस्टिंग करता हुआ दिख रहा है। बेसिकली ये नंबरिंग फॉर्मेट है लेकिन ये एक रोमन में है। देखिए ये 1 है 2 है 3 है 4 है, तो ये नंबरिंग फॉर्मेटिंग होता है लेकिन ये एक रोमन में होता है। तो यहाँ पर अगर आपको लोअर रोमन चाहिए तो यहाँ पर आप लिखेंगे लोअर रोमन। तो यहाँ पर मुझे लोअर रोमन लिखना है, लोअर अल्फा नहीं, तो यहाँ पर लोअर रोमन। तो देख रहे हैं ये आपको लोअर रोमन में दिखने को मिला है लिस्टिंग होता हुआ। अब देखिए यहाँ पर मैं ये लोअर रोमन को रिमूव करता हूँ और मैं नन लगाता हूँ। तो नन लगाने से पहले मैं आपको ये कमेंट करता हूँ, पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट इस तरह का रहता है। अगर आप किसी लिस्ट टाइप को नहीं दिखाना चाहते हैं, चाहे कोई नंबर फॉर्मेट हो, चाहे कोई सर्कल हो, चाहे कोई स्क्वायर हो, आप दिखाना ही नहीं चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप नन लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिस्ट स्टाइल टाइप नन दे देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर तो लिस्टिंग तो हो रहा है लेकिन लिस्टिंग की जो टाइप होता है, देखिए कोई भी सर्कल होता है या कोई स्क्वायर होता है या कोई नंबरिंग फॉर्मेट होता है या कोई अल्फाबेटिक होता है, वो सारे कोई भी लिस्टिंग यहाँ पर आपको दिखने को नहीं मिलेगा। देख रहे हैं लिस्ट स्टाइल नन लगाने से। आइए मैं आपको और कुछ लिस्टिंग टाइप की वैल्यू दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक है हिरंगाना। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए मैं आपको दिखाऊँ, देखिए ये कुछ इस तरह का लिस्टिंग कर रहा है। अब ये किस लैंग्वेज में लिस्टिंग कर रहा है ये तो मुझे पता नहीं है, मे भी शायद जापानीज लैंग्वेज में कर रहा है। तो इस तरह का अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग लिस्टिंग करने की ये फॉर्मेट है। तो आप और जो वैल्यू है आप यूज करके देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको और एक दिखा देता हूँ, जैसे कि KATAKANA, ये किस तरह का करता है ये देखते हैं। तो देखिए ये कुछ इस तरह का लिस्टिंग कर रहा है। तो अब ये कौन सी लैंग्वेज में है ये तो मुझे पता नहीं है, अगर आपको पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए ये कौन सी लैंग्वेज का है। बेसिकली अलग अलग लैंग्वेज की अलग अलग नंबरिंग फॉर्मेट होता है या कोई अल्फाबेटिक फॉर्मेट होता है। तो यहाँ पर तो मुझे पता नहीं है कौन सी फॉर्मेट में लिस्टिंग कर रहा है। तो आइए आप देखते हैं कि लिस्ट स्टाइल पोजीशन किस तरह का वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं ये जो लिस्ट स्टाइल टाइप है इसको मैं क्या करता हूँ, स्क्वायर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर है। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एल के अंदर मैं एक बॉर्डर लगा लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पिक्सल सॉलिड रेड दे देता हूँ। तो देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये एल के अंदर 2 पिक्सल रेड कलर का एक बॉर्डर लग चुका है। तो ये जो बॉर्डर है सारे एक साथ चिपके हुए हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ कि थोड़ा सा गैप हो जाए ये सारे एल के बीच में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक मार्जिन लगा देता हूँ 5 पिक्सल का। तो यहाँ पर 5 पिक्सल मार्जिन दे देता हूँ। तो देख रहे हैं अब ये एल से थोड़ा सा गैप ले रहा है 5 पिक्सल करके। अब यहाँ पर देखिए सारे एल पर स्क्वायर स्टाइल है। तो अब ये एल के बाहर है, देख रहे हैं
तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो स्क्वायर है आप चाहते हैं एलाई टैग के अंदर लगाना, तब यहाँ पर आप क्या करेंगे, लेस स्टाइल पोजीशन लगाएंगे। तो इसीलिए मैं पहले बॉर्डर लगा के दिखाया ताकि आपको एक्चुअली रिजल्ट पता चले। तो देखिए मैं अभी फिलहाल लेस स्टाइल पोजीशन लगाता हूँ इनसाइड, तो देखेंगे ये जो स्क्वायर है अब एलाई के अंदर है। देख रहे हैं बाय डिफॉल्ट बाहर ही रहता है, अगर आप अंदर चाहते हैं एलाई के अंदर तब आप लेस स्टाइल पोजीशन इनसाइड देंगे। देखिए यहाँ पर और एक वैल्यू आता है आउटसाइड, जो कि मैं आपको बताया कि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर स्क्वायर अभी बाहर है, अगर आपको एलाई के अंदर चाहिए तो अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनसाइड लगाएंगे। तो ये स्टाइल जो है एलाई के अंदर ही रहेगा। अब आइए देखते हैं लेस स्टाइल इमेज किस तरह का वर्क करता है। तो देखिए यहाँ पर मैं इनसाइड जो है इसको यही रहने देता हूँ, लेस स्टाइल इमेज। तो यहाँ पर बेसिकली एक इमेज लगा सकते हो, कोई भी आइकन अगर आपके पास है, चाहे पीएनजी हो चाहे कोई जेपीजी हो, तो आप यहाँ पर लगा सकते हो। इसके बदले देखिए आप नहीं चाहते स्क्वायर दिखाना है या कोई नंबरिक फॉर्मेट में दिखाना है, जैसे कि कोई 1 2 3 हो गया, या कोई अल्फाबेटिक फॉर्मेट जैसे कि एबीसीडी हो गया, या कोई रोमन में नहीं दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कोई एक आइकन दिखाना, तब आप यहाँ पर लेस स्टाइल इमेज यूज करेंगे। तो देखिए मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए इमेज वाले जो फोल्डर है इसी के अंदर देखिए मेरे पास एक इमेज है, मैं आपको दिखाऊं। तो देखिए ये जो कार्टून कैरेक्टर का इमेज है यही लगाने वाला हूँ एलाई पर। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये जो इमेज है इसकी साइज 256 पिक्सल है मे बी शायद, और इसका ही एक साइज मैं छोटा करके रखा हूँ। तो देखिए ये अभी जो है इसकी इमेज की साइज 24 पिक्सल है। तो यहाँ पर मैं ये वाले इमेज को लगाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं ये वाला इमेज लगाऊंगा तो ये ब्राउजर में काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिखेगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए मैं ये वाले इमेज को थोड़ा छोटा कर लिया हूँ। तो मैं आपको एक बार ड्राइव में जाके दिखा देता हूँ। तो देखिए ऐप ड्राइव के अंदर जो ब्रीफ एकेडमी फोल्डर है इसी के अंदर देखिए इमेज नाम की फोल्डर है, और इसी के अंदर देखिए आइकन है, दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो आइकन है मैं इसको लगाने वाला हूँ। तो इसका ही एक बड़ा साइज है ये वाला, तो मैं इसको तो नहीं लगाने वाला हूँ, इसको लगाने वाला हूँ। तो आइए लगाते हैं किस तरह देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं URL लिखूंगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, देखिए मेरा जो आइकन है ये इमेज नाम की फोल्डर के अंदर है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इमेज लिखता हूँ, उसके बाद यहाँ पर आइकन की नेम देना होता है। देखिए मेरा जो आइकन का नेम है कैट है, तो VS कोड में ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर मैं cat.png लगाता हूँ। तो बेसिकली मेरा जो आइकन है ये PNG आइकन है, बेसिकली एक इमेज ही है, तो मैं इसको आइकन ही कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाता हूँ रिजल्ट। तो ये अभी थोड़ा धुंधला दिख रहा है, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। तो देखिए ये आइकन लग चुका है। देखिए मैं इसकी बड़ा साइज वाला लगा के दिखाता हूँ, cat2.png। तो देख रहे हैं ये आइकन, देख रहे हैं इस तरह का लिस्टिंग कर रहा है। ये इमेज थोड़ी एक्चुअली बड़ा हो चुका है, तो इसलिए मैं थोड़ा छोटा लगा के दिखाया आपको, ताकि अच्छी तरह से लिस्टिंग दिखने को मिले आपको। तो देखिए इस तरह का आप लिस्टिंग करना चाहते हैं कोई आइकन में, तब आप लिस्ट स्टाइल इमेज प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, लिस्ट स्टाइल जो प्रॉपर्टी है सबसे लास्ट, इसको लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहला जो वैल्यू होता है लिस्ट स्टाइल टाइप की होता है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर लगा लेता हूँ। और सेकंड जो वैल्यू होता है लिस्ट स्टाइल पोजीशन की होता है, तो देखिए यहाँ पर मैं इनसाइड लगाता हूँ। तो अभी मैं ये दो लगा रहा हूँ, लिस्ट स्टाइल टाइप और लिस्ट स्टाइल पोजीशन, और ऊपर की जो लिस्ट स्टाइल टाइप और पोजीशन है मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ये अभी जो इमेज है लिस्ट स्टाइल इमेज, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं अभी। तो देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो देखिए अभी भी प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, जिस तरह से हम कोई अलग अलग प्रॉपर्टी लगा के करते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप या लिस्ट स्टाइल पोजीशन। तो अभी भी ठीक ठाक वर्क कर रहा है। अब देखिए मैं लिस्ट स्टाइल इमेज को लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको कॉपी करता हूँ URL को, और स्क्वायर को मैं रिमूव कर देता हूँ, अभी नहीं देता हूँ। और यहाँ पर मैं इनसाइड के बाद जिस URL को मैंने कॉपी किया उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो देखते हैं, तो देखिए अभी भी ठीक ठाक वर्क कर रहा है। तो देख रहे हैं ये जो लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है ये तीनों प्रॉपर्टी के शॉर्ट हैंड है। अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे तब आपको लिस्ट स्टाइल टाइप, लिस्ट स्टाइल पोजीशन और लिस्ट स्टाइल इमेज, ये तीनों प्रॉपर्टी यूज करने की जरूरत नहीं है। इन तीनों प्रॉपर्टी को आप एक साथ यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CSS के कोई और प्रॉपर्टीज के साथ।